हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जो भी टॉपिक हम जिस दिन भी पढ़ते हैं, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको पूरा सिंप्लीफाई करके वो समझाऊँ। तो अगर आपको समझ आता है और आपके लिए टॉपिक हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपकी कोई राय है तो उसको कमेंट्स में ज़रूर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ में उसको मैं इम्प्लीमेंट कर सकूँ। बाकी जो चैनल पे कई नॉन सब्सक्राइबर्स भी हैं जो देखते हैं, अगर आपको भी पसंद आता है यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक करंट टॉपिक, करप्शन। इसके ऊपर पैराग्राफ पढ़ेंगे। बहुत अच्छी वोकैबलरी है, एडवांस लेवल की है। 23 न्यू वर्ड्स आप सीख जाओगे जब आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ोगे और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। आइए शुरू करते हैं। करप्शन मीन्स भ्रष्टाचार। ये नाउन है, TION से फिनिश होने वाले वर्ड्स नाउन होते हैं। भ्रष्टाचार। करप्शन इज लाइक अ डिजीज दैट ईट्स अवे एट द कोर ऑफ सोसाइटीज। पहले मुश्किल वर्ड्स बता देती हूँ। डिजीज बीमारी, करप्शन भ्रष्टाचार, लाइक उसके जैसा, ईट्स अवे खा जाती है, कोर इट मीन्स जो मुख्य चीज होती है। यहाँ पे कोर ऑफ सोसाइटी है, सोसाइटी मीन्स समाज। तो समाज की जो बुनियाद होती है, समाज का जो मुख्य बिल्कुल बीच का हिस्सा है, तो उसी को ही खा जाती है। अब देखिए, करप्शन एक ऐसी बीमारी की तरह है जो कि समाज के बुनियाद को खा जाती है। अब जब बुनियाद को खा जाएगी, धीरे धीरे सोसाइटी भी क्या होगी, खत्म हो जाएगी। कॉजिंग पीपल टू लूज फेथ इन देयर इंस्टीट्यूशंस। कॉजिंग, इसकी वजह से क्या होता है, पीपल ये प्लूरल है पर्सन का, लोगों को क्या होता है, लूज फेथ। फेथ मीन्स विश्वास, लूज खो देते हैं, और इंस्टीट्यूशन संस्था। तो इसकी वजह से जैसे एक बीमारी जब फैल जाती है समाज में, वो भी उसके बुनियाद को ही झकझोर देती है। उस टाइम क्या होता है, लोगों का जो विश्वास है वो टूट जाता है या खो जाता है अपनी ही संस्थाओं में। कॉजिंग पीपल टू लूज फेथ इन देयर इंस्टीट्यूशंस, मतलब अपनी जो भी उनकी संस्थाएं हैं उनमें, उस पर से उनका विश्वास बिल्कुल खो जाता है। एंड वीकनिंग द रूल ऑफ लॉ। ये वीक से बना हुआ है, वीकनिंग। वीकन मतलब कमजोर पड़ जाना, और वीकनिंग है रूल ऑफ लॉ। लॉ कानून, रूल शासन। तो कानून का शासन भी कमजोर पड़ जाता है इसकी वजह से। अब पूरी लाइन का मीनिंग समझते हैं। करप्शन इज लाइक अ डिजीज दैट ईट्स अवे एट द कोर ऑफ सोसाइटीज, causing people to lose faith in their institutions and weakening the rule of law। तो भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है जो कि समाज की बुनियाद को ही खा जाती है। इसकी वजह से जो लोग होते हैं वो अपनी संस्थाओं में विश्वास खो देते हैं, और कानून का शासन भी इस तरीके से कमजोर पड़ जाता है। इट कम्स इन मैनी फॉर्म्स। इट यहाँ पे प्रोनाउन है जो कि करप्शन के लिए यूज किया गया है। ये आता है कई फॉर्म्स में, अलग अलग रूपों में, सच एज ब्राइबरी, एम्बेजलमेंट, फेवरेटिज्म, एंड क्रॉनिज्म। अब पहले इसका मतलब समझते हैं कि करप्शन के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में बताया गया है कि ये कई रूपों में आता है। जैसे कि ब्राइबरी, ब्राइबरी मीन्स घूस खिलाना, रिश्वत देना, लेना। एम्बेजलमेंट, इसका मतलब होता है गबन करना। थेफ्ट ऑफ मनी, मतलब पैसों का हेर फेर करना, किसी कंपनी में पैसों का गबन कर लेना। फेवरेटिज्म मीन्स पक्षपात, फेवरेट लोगों को बढ़ावा देना। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि गिविंग अनफेयर एडवांटेज टू पीपल यू लाइक द मोस्ट। तो फेवरेटिज्म मतलब जो पावर ऑफ अथॉरिटी में बैठा हुआ है, अगर उसके कोई फेवरेट्स हैं, उसको कोई लोग बहुत पसंद हैं, तो उन्हीं को क्या मिलता है, एडवांटेज मिल जाता है किसी भी कंपनी में, सोसाइटी में, समाज में।
एंड क्रॉनिज्म। क्रॉनिज्म मीन्स भाईचारा, हिंदी में भाईचारा बोलेंगे, और इसका डिटेल मीनिंग है कि अपॉइंटमेंट ऑफ फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या एसोसिएट्स टू पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट देयर क्वालिफिकेशंस। तो इसका भी मतलब मिलता जुलता है फेवरेटिज्म से, थोड़ा अलग है कि भाईचारा यहाँ पे है कि जब हम अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को या जान पहचान वाले लोगों को पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में बिठा देते हैं और ये ध्यान नहीं देते उनके क्वालिफिकेशंस क्या उसके लायक है भी या नहीं, तो उसको बोलते हैं क्रॉनिज्म। क्रॉनिज्म। अभी यहां से पढ़ेंगे। इट कम्स इन मैनी फॉर्म्स, ये कई रूपों में आता है, सच एज ब्राइबरी, एम्बेजलमेंट, फेवरेटिज्म एंड क्रॉनिज्म। ये नए वर्ड्स हैं, अच्छे वर्ड्स हैं और करंट टॉपिक्स हैं, इसलिए आपके लिए ये आप लिख सकते हो साथ साथ। ब्राइबरी घूस या रिश्वत, एम्बेजलमेंट पैसों का गबन, फेवरेटिज्म फेवरेट वर्ड से बना है पक्षपात करना, एंड क्रॉनिज्म भाईचारा। ऑल ऑफ विच क्रिएट अनफेयर एडवांटेजेस। तो इसकी वजह से मतलब ये सब चीज़ें जब सोसाइटी में आ जाती हैं, ऑल ऑफ विच इसकी वजह से क्रिएट पैदा होता है अनफेयर एडवांटेजेस। अनफेयर मीन्स अनुचित और एडवांटेज अनुचित लाभ। स्लो डाउन इकोनॉमिक ग्रोथ, और जो आर्थिक विकास है वो भी धीमा पड़ जाता है, स्लो डाउन। एंड वाइडन द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। वाइडन मीन्स और भी चौड़ा कर देता है, वाइड बना देता है, बढ़ा देता है। गैप, जो एक गैप है, दूरी है, बिटवीन के बीच में, रिच एंड पुअर अमीर और गरीबों के बीच में जो दूरी है उसको भी वो बहुत ही बढ़ा देता है। अब एक बार यहां से पढ़ लेते हैं। इट कम्स इन मैनी फॉर्म्स सच एज ब्राइबरी, एम्बेजलमेंट, favoritism and cronyism, all of which create unfair advantages, slow down economic growth and widen the gap between the rich and the poor। तो ये जो भ्रष्टाचार है कई रूपों में आता है, जैसे घूस के रूप में, रिश्वत के रूप में, पैसों के गबन के रूप में, पक्षपात के रूप में, भाईचारे के रूप में, और बाकी ये सब चीज़ें जो है ये एक अनुचित लाभ दे देती हैं उन लोगों को जो डिजर्व भी नहीं करते, और इसकी वजह से हमारी जो आर्थिक विकास है वो धीमा पड़ जाता है और अमीर और गरीब के बीच की जो दूरी है वो और भी चौड़ी हो जाती है और भी बढ़ जाती है, गैप बढ़ जाता है। बियॉन्ड इट्स इकोनॉमिक इफेक्ट्स, बियॉन्ड इसके परे, इसके अलावा, इकोनॉमिक आर्थिक असर। इट्स ये जो है पर्सनल प्रोनाउन है, ये हमने करप्शन के लिए यूज़ किया है कि ओके जो हमने अभी बात करी कि आर्थिक तौर पर जो इसके असर पड़ते हैं, इससे भी परे करप्शन डैमेजेस द मॉरल फाइबर ऑफ कम्युनिटीज़। करप्शन जो भ्रष्टाचार है डैमेजेस नष्ट कर देता है द मॉरल फाइबर। मॉरल मीन्स नैतिक, फाइबर आधार, नैतिक मूल्य होते हैं, नैतिक आधार होते हैं, उसको क्या करता है, नष्ट कर देता है। ऑफ कम्युनिटीज, कम्युनिटीज यहाँ पे है समुदाय, तो समुदाय के जो नैतिक आधार है उस पर चोट पहुंचाता है, उसको नष्ट कर देता है। मेकिंग सिटीजन्स फील सिनिकल एंड डिसहार्टन्ड। मेकिंग जिसकी वजह से जो नागरिक हैं किसी भी देश के, किसी भी समाज के, वो अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं जैसे कि वो सिनिक्स बन गए हैं। और सिनिकल यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसका मतलब है वो लोग सब लोगों को स्वार्थी समझने लग जाते हैं, रूखे बन जाते हैं और एक सस्पिशन की दृष्टि से देखते हैं, संदेह की दृष्टि से सबको देखते हैं। सिनिकल बन जाते हैं वो लोग, सबके ऊपर शक करने लग जाते हैं, सभी को स्वार्थी समझने लग जाते हैं। एंड डिसहार्टन्ड, और निराश भी बन जाते हैं, निराश हो जाते हैं। अब यहां से पढ़ते हैं फिर से। बियॉन्ड इट्स इकोनॉमिक इफेक्ट्स, करप्शन डैमेजेस द मॉरल फाइबर ऑफ कम्युनिटीज, मेकिंग सिटीजन्स फील सिनिकल एंड डिसहार्टन्ड। अब एक तो है कि इकोनॉमिक इफेक्ट्स तो इसके होते ही हैं, जब करप्शन होगा किसी समाज में तो आर्थिक तौर पर वो सोसाइटी ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाएगी। तो जो ये आर्थिक प्रभाव पड़ते हैं उससे परे
जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, वो नष्ट कर देता है, किसी भी समुदाय के नैतिक आधार को झकझोर के रख लेता है, जिसकी वजह से समाज के जो नागरिक हैं वो अपने आप को महसूस करते हैं रूखे, और वो सभी को स्वार्थी समझने लग जाते हैं और निराश हो बैठते हैं। इट ऑफन थ्राइव्स इन एनवायरमेंट्स वेयर देयर इज लिटिल ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। इट करप्शन के लिए प्रोनाउन यूज किया गया है कि जो करप्शन है अक्सर, थ्राइव्स मीन्स पनपता है और ज़्यादा बढ़ जाता है, इन एनवायरमेंट ऐसे वातावरण में, वेयर देयर इज लिटिल ट्रांसपेरेंसी जहाँ पे बहुत ही कम, जब ये लिटिल यूज करते हैं हम, अ लिटिल नहीं बोलते, द लिटिल नहीं बोलते, सिर्फ लिटिल, तो इसका नेगेटिव मीनिंग हो जाता है न के बराबर। जहाँ पे न के बराबर ट्रांसपेरेंसी हो और न के बराबर ही अकाउंटेबिलिटी हो, वी कैन से कि ना तो यहाँ ट्रांसपेरेंसी हो और ना ही वहाँ अकाउंटेबिलिटी हो। तो ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसे वातावरण में क्या है, ये बहुत तेजी से पनपता है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब हो गया पारदर्शिता, जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, हमको दिखाई दे। यहाँ पे इसका मतलब हो गया जैसे कि समाज में जो भी पावर ऑफ अथॉरिटी में बैठे हुए हैं, जिनके पास भी समाज में अथॉरिटी है, वो जो भी नियम कानून बना रहे हैं और जिनके ऊपर उन नियम कानूनों का असर पड़ेगा, तो उनके लिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। उनको वो इन्फॉर्मेशन, उस लॉ के बारे में, नियम कानून के बारे में इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ईजिली अवेलेबल होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। लोगों के काम करने का तरीका बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए उसमें, एंड अकाउंटेबिलिटी। और अकाउंटेबिलिटी मीन्स जवाबदेही। अगर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बन रहे हैं तो अगर वो ठीक नहीं हुए, ठीक नहीं बैठे, जिनके लिए बनाए जा रहे हैं उनके लिए वो यूजफुल साबित नहीं हुए, तो इसकी जवाबदेही लेने के लिए भी वो तैयार होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, करप्शन जो है वो अक्सर ऐसे वातावरण में ज्यादा पनपता है जहां पे पारदर्शिता बिल्कुल न के बराबर होती है या जवाबदेही भी बिल्कुल होती ही नहीं है। विद दोज इन पावर अब्यूजिंग देयर पोजिशंस फॉर पर्सनल गेन्स। और जो लोग, पावर मीन्स सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, अब्यूजिंग यहाँ हो गया दुरुपयोग कर रहे हैं, ढंग से यूज में नहीं ला रहे हैं, देयर पोजीशन अपनी शक्ति को या अपने पदों को, फॉर पर्सनल गेन व्यक्तिगत विकास के लिए। तो जो उनको पावर मिली हुई है, सत्ता मिली है, उसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं अपने खुद के विकास के लिए, न कि लोगों का विकास। तो ऐसा अगर वातावरण हो जाए तो इसमें क्या होता है, करप्शन एक रोग की तरह, डिजीज की तरह फैलता जाता है। टू फाइट करप्शन बोथ द गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी मस्ट वर्क टुगेदर। तो अगर हमको करप्शन, भ्रष्टाचार से लड़ना है, टू फाइट, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए बोथ द गवर्नमेंट, सरकार, सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज, मस्ट वर्क टुगेदर, इन लोगों को हाथ में हाथ रख के काम करना होगा या करना चाहिए। इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रॉन्ग लॉज, तो जो कानून होंगे उनको स्ट्रॉन्ग, सशक्त कानून लागू करने होंगे। एस्टैब्लिशिंग इंडिपेंडेंट ओवरसाइट बॉडीज, तो एस्टैब्लिश बनानी होंगी, इंडिपेंडेंट मीन्स स्वतंत्र, ओवरसाइट बॉडीज, इसका मतलब है कि ऐसी संस्था जो कि सुपरवाइज करे या कोऑर्डिनेट करे, जो नज़र रखे, इस टाइप की एक संस्था भी बनानी होगी जो कि इंडिपेंडेंट भी हो, किसी के दबाव में ना रहे वो। एंड प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड एथिकल लीडरशिप, और एक ऐसा कल्चर, ऐसी संस्कृति को प्रमोट करना है, बढ़ावा देना है जो कि भरी हो ईमानदारी से, एंड एथिकल लीडरशिप, नैतिक मूल्यों से संबंध रखने वाली एथिकल लीडरशिप, नेतृत्व जो कि ट्रस्ट और रिस्पेक्ट के ऊपर बनी हो। अभी यहाँ से एक बार इस लाइन को फिर से पढ़ेंगे। टू फाइट करप्शन बोथ द गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी मस्ट वर्क टुगेदर, implementing strong laws, establishing independent oversight bodies, and promoting a culture of honesty and ethical leadership। तो अगर हमको भ्रष्टाचार से लड़ना है तो समाज को, नागरिक समाज को और सरकार को इकट्ठे मिलकर काम करना होगा, जिसमें कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग
कानून बनाएंगे, इसको लागू भी करेंगे। उसके बाद बनाएंगे ऐसी संस्था जो कि स्वतंत्र तो हो, साथ ही साथ वो नज़र भी रखे, लोगों को सुपरवाइज करे, कोऑर्डिनेट करे आपस में, और ऐसे कल्चर को प्रमोट करें जो कि ईमानदारी से भरा हो और नैतिकता हो उसमें। ओनली बाय कमिंग टुगेदर एंड स्टेइंग कमिटेड टू ओपननेस एंड अकाउंटेबिलिटी, ओनली केवल इकट्ठे मिलकर काम करने से, कमिंग टुगेदर इकट्ठे मिलकर काम करने से, एंड स्टेइंग कमिटेड, कमिटेड मतलब प्रतिबद्ध रहना, प्रॉमिस दी है तो उसको फिर पूरा भी करना, तो स्टेइंग कमिटेड प्रतिबद्ध रहना, टू ओपननेस एंड अकाउंटेबिलिटी, तो ओपननेस खुलेपन, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही। तो अगर हम साथ में मिलकर काम करते हैं और प्रतिबद्ध रहते हैं अपने काम के प्रति, तभी वी कैन होप, तभी क्या होता है, कैन वी होप टू स्टैम्प आउट करप्शन एंड क्रिएट अ फेयर एंड जस्ट सोसाइटी फॉर एवरीवन। तभी हम आशा कर सकते हैं, टू स्टैम्प आउट, ये फ्रेज है, इसका मतलब होता है खत्म करना, खत्म करने का भ्रष्टाचार को, एंड क्रिएट और पैदा करना एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा समाज सब लोगों के लिए जो कि फेयर हो, निष्पक्ष हो, किसी का एक पक्ष का साथ ना हो, किसी एक ही पक्ष का साथ ना दे, वो निष्पक्ष हो और जस्ट हो। यहाँ पे जस्ट जो है वो है न्यायपूर्ण, तो जस्टिस वर्ड से ही बना है कि वो जस्ट हो, न्यायपूर्ण हो। तो अगर हम अपने काम के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, अपने जो भी हमने फैसले किए हैं या कानून बनाए हैं, तभी हम होप कर सकते हैं, तभी हम आशा कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार का खात्मा होगा और एक ऐसा समाज बनेगा सब लोगों के लिए जो कि निष्पक्ष हो और न्यायपूर्ण हो। सो फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ मैं आपको इंग्लिश विद आशा मैम, इस नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसमें 2 डेज के बाद इसको पोस्ट कर दूंगी। आप चाहें तो वहां से भी इसको रिवाइज कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इसको लाइक दीजिएगा, बिना लाइक दिए मत जाइएगा, पसंद आया है तो। और किसी भी लाइक माइंडेड फ्रेंड से इसको शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी तरह रीडिंग से रिलेटेड वीडियोस रोज़ आपको इस चैनल पे मिलते हैं। थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।